इसका सच सामने रखने जा रहे हैं। ये वो केस है जिसमें मेरठ में पुलिस को एक घर में पति, पत्नी और एक लड़की की लाश मिली थी। पूरा मामला पैसे और बेवफाई का है। ये कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी। सबसे सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझी। सेक्स रैकेट के चक्कर में तीन कत्ल। रिया नाम की इस लड़की की लाश एक पति पत्नी के साथ क्यों मिली थी? मेरठ में एक ही घर में तीन कत्ल किए हुए इसकी कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। ये पूरा मामला सिर्फ पैसों की चाहत और बेवफाई से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक मेरठ के शास्त्री नगर में इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर चंद्रशेखर गुप्ता अपने ही घर में सेक्स रैकेट चलाता था, जिसमें रिया जैसी कई लड़कियां शामिल थी। लेकिन रिया का कनेक्शन विक्की नाम के शख्स से था और उसके साथ रिया के निजी संबंध भी थे। लेकिन उसी विक्की ने रिया की कत्ल की सुपारी दे दी। ये करीब 15-20 दिन से यह खिचड़ी इनके बीच में पक रही थी, जब विक्की इससे कह रहा था कि एक लड़की को मारना है, और उसका रीजन मैं फिर आपको बताऊंगा। जब विक्की ने इससे यह बात कही, इसके लिए बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज इसको यह बताया गया था सचिन को कि जब आप मारोगे, जिस जगह पे मारोगे वहां आपको काफी नकदी और जेवरात मिलेंगे। विक्की ने रिया को क्यों मरवाया, ये समझने से पहले आपको बताते हैं कि 18 जून को क्या हुआ था। उस दिन शाम 4:30 बजे विक्की ने लाल स्कूटी पर दोनों को ले जाकर घर के बाहर छोड़ दिया। 4:30 बजे सचिन ने रिया से फोन पर बात की। रिया ने पूछा, तुम टोपी लगाए हुए हो क्या? उसने कहा हाँ। रिया ने दोनों को घर पर बुलाया। घर का दरवाजा चंद्रशेखर ने खोला। उदय ड्राइंग रूम में रुक गया। सचिन रिया के साथ बेडरूम में चला गया। सचिन ने रिया को 1200 रुपए दिए। 100 रुपए चंद्रशेखर को कॉन्डोम लाने के लिए दिए और बाहर भेज दिया। इसी बीच सचिन ने रिया पर चाकू से हमला किया। पूनम गुप्ता भागकर आई तो सचिन ने पूनम को भी चाकू मारा। रिया पर फिर हमला किया गया। चंद्रशेखर घर का दरवाजा बाहर से बंद करके गए थे, इसलिए दोनों भाग नहीं पाए। दोनों ने ड्राइंग रूम में उनका इंतजार किया। चंद्रशेखर आए तो उन्हें भी चाकू से हमला कर मार डाला गया। उन्होंने गेट खोला, फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद रिया सीधे कमरे में ले गई। कमरे में ले जाने के बाद उन्होंने पैसे लिए अपने, कितने? 1200 रुपए और 100 रुपए चाचा को दिलवाए। किस लिए? कॉन्डम के लिए। ठीक। इस दौरान जब वो बाहर गए हुए थे, इस दौरान मैंने रिया पे चाकू से वार किया। दरअसल विक्की की करीब 1.5 साल पहले रिया से मुलाकात हुई थी। किसी ने उसे बताया कि रिया कॉल गर्ल है। इसके बाद विक्की रिया से मिला और धीरे धीरे दोनों के संबंध बन गए। चंद्रशेखर के घर में विक्की अक्सर रिया को लेकर जाता था, लेकिन चंद्रशेखर के घर पर सेक्स रैकेट का धंधा चलता था, जिसमें रिया अक्सर आने लगी, करीब रोज। बस विक्की को इसी बात पर एतराज था। विक्की की नाराजगी ये थी कि पहले रिया सिर्फ विक्की के लिए काम करती थी, बाद में दूसरे लोगों के लिए काम करने लगी और उसने विक्की का फोन भी उठाना बंद कर दिया। इसलिए उसने रिया को मारने का प्लान बनाया। 2 दिन पहले यह कंक्रीट प्रोग्राम बना, 16 तारीख के लगभग, जब इसे जाकर रेकी जिसे हम कहते हैं, विक्की अपनी रेड स्कूटी पर ले जाकर इसको घर दिखाया। यह बताया ये लड़की यहाँ बहुत बार आती है चंद्रशेखर गुप्ता जी के घर पर, और 17 तारीख को इसने इसी पर्पस के लिए एक नया सिम खरीदा। विक्की बरेली का रहने वाला है। वहीं से उसने सचिन नाम के शख्स को बुलाया, जिसे वो जानता था। बरेली में ही उसने उदयवीर को बुलाया और रिया के कत्ल की सुपारी दी। सचिन IPL की सट्टेबाजी में 3 लाख रुपए हार गया था। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो गया। यह रिया को नहीं जानता था पर्सनली, सचिन,
रिया से ये इसके पहले मिला भी नहीं था कभी। इसको सिर्फ रिया का फोटो दिखाया गया था और यह बताया गया था कि कहाँ यह लड़की मिलेगी। इसे जो बात बताई गई थी कि उस घर में रिया होगी और एक और बूढ़ी महिला होगी, एजेड लेडी यहाँ पर होगी, जहाँ पर इसे जो प्लान था वह सिर्फ और सिर्फ रिया को मारने का था इनका। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 8 टीमें लगाई। चंद्रशेखर, पूनम और रिया की कॉल डिटेल लिए। सभी की आपस में खूब बात होती थी। इसी से पुलिस को लीड मिली और पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने रिया की स्कूटी भी बरामद कर ली है, जो वारदात के वक्त से ही गायब थी। इसके अलावा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 चाकू भी बरामद कर लिए हैं। प्रवीण चौहान के साथ रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज।